हेलो। बेटा प्लीज बातें नहीं, बहुत ध्यान से अच्छे से समझें। आज हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड आपका इंक्लिनेशन। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? इंक्लिनेशन। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जो इंक्लिनेशन होता है वो एक्चुअल में एंगल होता है। थीटा इज, ये जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और वो भी किसका? एल। एल का मतलब कोई स्ट्रेट लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का केवल केवल मतलब क्या होता है? किससे रिलेटेड होता है? थीटा से। इंक्लिनेशन का मतलब थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। और किसका इंक्लिनेशन? स्ट्रेट लाइन एल का। अब ये जो थीटा होता है वो एक्चुअल में कौन सा एंगल होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो थीटा इज द एंगल, ये एक एंगल है दैट द स्ट्रेट लाइन एल मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन एल है इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रखा, मतलब किसके बीच का एंगल? एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो भी किसके बीच में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन। मेजरमेंट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। और थीटा मींस इंक्लिनेशन। एक बार फिर से देखें, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा, वो भी कौन सा थीटा? ये थीटा एंगल होगा किसके बीच में? स्ट्रेट लाइन एल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में। और ये जो मेजरमेंट होगा वो कैसा मेजरमेंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो यदि आपसे कोई पूछता है इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन का मतलब थीटा। किसके बीच में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में। ये जो मेजरमेंट है एंगल का कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ नहीं, स्पीड में नोट करें। और एक्चुअल में ये जो इंक्लिनेशन होता है ये किसके बारे में बताता है? किसके बारे में? स्टीपनेस के बारे में। मतलब वो उसमें कितना ढाल टाइप का है, इस तरीके से। क्लियर है? स्टीपनेस का मतलब वहां पर ढाल टाइप की क्या है उसको बताता है। स्टीपनेस को ढाल, इंक्लिनेशन को तो झुकाव कहते हैं। यदि आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो इंक्लिनेशन को झुकाव वर्ड बोला गया है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। इंक्लिनेशन मींस थीटा, वो भी कौन सा थीटा? स्पीड में नोट करें और ये फिगर बना ले। नहीं, वो स्लोप अलग होता है। प्रवणता मतलब स्लोप, वो चीज अलग है। ठीक है? ये हम लोगों ने क्या देखा? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब एंगल। जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। ओके, इंक्लिनेशन का मतलब केवल एंगल से है। स्लोप वर्ड बिल्कुल अलग है इंक्लिनेशन से। चलिए इसी में कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। एक्चुअल में इंक्लिनेशन किसके बारे में बताता है? स्टीपनेस मतलब कितना, क्या उसमें ढाल है उसके बारे में। हिंदी में बोलते हैं उसको ढाल। नोट हो गया सभी का?
हो गया भाई सभी का? चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से देखो। जैसे माना कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लेते ऐसा जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही स्ट्रेट लाइन पास हो। यहां पर तो ऐसा एक कोई केस ले लिया गया है। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और वो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये इस जगह पर ए पॉइंट है और इस जगह पर ए डैश, ऐसा मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है? 0, क्योंकि उसी के ऊपर है। तो इस जगह पर जो इंक्लिनेशन आया वो कितना आया? 0। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं इस स्ट्रेट लाइन को। जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हो गई। अभी ये ए पॉइंट हो गया और ये ए डैश। अभी कुछ आपको एंगल दिख रहा होगा थीटा, और ये जो थीटा है एक्चुअल में किसके बीच में? 0 से 90 के बीच में। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को और रोटेट करते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन इस वाई एक्सिस के ऊपर पहुंची, इस जगह पर ए पॉइंट पहुंचा, इस जगह पर ए डैश। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन कितना हो गया? 90। अरे थीटा कितना हो गया? 90। इंक्लिनेशन का मतलब केवल एंगल। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को और रोटेट किया, जैसे ही थोड़ा सा और रोटेट किया ये आपका ए वाला पॉइंट यहां पर पहुंचा, ए डैश वाला यहां पर पहुंचा। अभी जो इंक्लिनेशन, जो एंगल होगा, क्या 90 से ग्रेटर होगा? 180 से कम। तो 90 से 180 के बीच में। थोड़ा सा इसको और रोटेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और रोटेट करके देखें। अगेन ये ए डैश, ये वाला ए था, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट यहां पर आ गया और ए डैश यहां पर चला गया, ऐसा हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी कितना इंक्लिनेशन होगा? 180 नहीं, कोई ये वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर होता तो उसमें एक तरफ डायरेक्शन होती, जैसे ये मान लीजिए 0 एंगल बना रहा है, ये 90 बनाया, ठीक है, और ये कितना हो गया? 180, है ना। वेक्टर्स के केस में ऐसा होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती स्ट्रेट लाइन की। ये तो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ए डैश, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, मींस कितना एंगल बन रहा है? 0। तो इंक्लिनेशन 0। थोड़ा सा इस स्ट्रेट लाइन को और मूव करते हैं, थोड़ा सा और मूव किया, ये वाला ए यहां पहुंच गया, ए डैश यहां पहुंच गया। अभी इंक्लिनेशन कितना? किससे ग्रेटर? 180 से ग्रेटर नहीं। अब ये इंक्लिनेशन लोगे, अब क्या इंक्लिनेशन? अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये? क्या बात समझ में आ रही? तो क्या कभी इंक्लिनेशन 180 हो पाएगा? 180 नहीं। मान लीजिए ये ऐसे मार्कर है, ये वाला टिप ए, ये वाला कुछ ए डैश, तो अभी कितना एंगल? 0। अभी 0 से 90 के बीच में, अभी कितना? 90। अभी कितना? 90 से ग्रेटर। अभी कितना? 0। अरे स्ट्रेट लाइन, कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं। अभी कितना? अभी ये वाला एंगल लोगे 0 से 90 के बीच में, अभी कितना? 90। घुमाते जाओ, बट कभी भी इंक्लिनेशन क्या नहीं हो पाएगा? 180 नहीं हो पाएगा। क्या 0 इंक्लिनेशन था? और इंक्लिनेशन किसके बीच में था? 0 से 180। मींस इंक्लिनेशन का एक रेंज निकल के आया। क्या रेंज निकल के आया? इंक्लिनेशन मतलब थीटा की वैल्यू 0 से किसके बीच में? 180 के बीच में। 0 हो सकता है इंक्लिनेशन, बट 180 कभी भी इंक्लिनेशन नहीं होता है। तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन के केस में जब भी थीटा मतलब इंक्लिनेशन वाले थीटा की बात करेंगे तो वो जो थीटा होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 180 के बीच में। 0 हो सकता बट 180 नहीं होगा। ये रेंज लिख लीजिए इंक्लिनेशन की, रेंज ऑफ इंक्लिनेशन। स्पीड में नोट करें। अच्छा, तो यहां पर एक वर्ड हम लोगों ने सीखा, कौन सा? इंक्लिनेशन का सिंपल सा मतलब एंगल। किसके बीच का एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में। अच्छा, इस इंक्लिनेशन का रेंज 0 से पाई, 0 पर क्लोज, पाई पर ओपन। क्लोज का मतलब 0 इंक्लूड है, पाई इंक्लूड नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्लोप, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। जो हिंदी भाषी लोग हैं इसको बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझे स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप को जनरली हम लोग बोलते हैं टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। सिंपल सी भाषा है, स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। यदि आपसे कोई पूछे बेटा स्लोप को डिफाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे? स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अब बहुत ध्यान से देखना है, ये जो स्लोप होता है इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। तो ये जो m होगा एक्चुअल में देखें, टेंजेंट का मतलब यहां पर tan से है और इंक्लिनेशन का मतलब थीटा से। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, जो ग्रेडियंट होता है, वो क्या होता है? tan थीटा। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके आगे यदि हम लोग देखें, कभी कभी तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब आपको क्या गिवन होगा? इंक्लिनेशन। यदि इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू tan थीटा। बट कभी कभी क्या होगा, किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आपका a है और दूसरा पॉइंट b है। a पॉइंट x1, y1 है और b पॉइंट आपका x2, y2। ये 2 पॉइंट्स हैं और इस लाइन का स्लोप निकालना है। इन दोनों से पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे ये तो सबको आता होगा। यदि इसको देखें, एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। माना कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये कोई स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर एक पॉइंट ये a हो गया, a पॉइंट हो गया x1, y1। ओके, एक पॉइंट b हो गया, इसको क्या बोला? x2, y2। चलिए आप एक चीज ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अरे y1, y कोऑर्डिनेट, अरे वर्टिकल डिस्टेंस है ना, y कोऑर्डिनेट के बराबर। और ये वाली डिस्टेंस x के बराबर, x1 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, इसमें यदि b पॉइंट x2, y2 है, b वाला पॉइंट कितना है? x2, y2। तो ये वाली लेंथ y2 और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ x1 कितना? x2। क्लियर? एक बार लिख दे रहे हैं, ये इतनी लेंथ कितनी होगी? x1। ये वाली लेंथ y1। अच्छा, ये वाली टोटल लेंथ x2 और ये वाली टोटल लेंथ y2। अब बहुत ध्यान से देखना, एक यहां पर एक ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिखेगा, छोटा सा। यदि इस ट्रायंगल को देखें, इसको यहां पर एंगल थीटा माने, तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। अच्छा, ये वाली जो लेंथ, इतनी लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी? टोटल ये लेंथ y2 थी, y2 से ये y1 भगा दें तो ये टोटल लेंथ कितनी आएगी? y2 माइनस y1। अच्छा, इस वाले लेंथ की बात करें तो टोटल ये लेंथ कितनी है? x2। x2 से ये वाली लेंथ भगा दें, क्या बचेगा? x2 माइनस x1। तो ये वाली जो लेंथ आई वो आपकी x2 माइनस x1। तो यार छोटा सा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इससे हम लोग tan थीटा निकालें। tan थीटा ही तो स्लोप होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब y2 माइनस y1, ये परपेंडिकुलर इसका, और बेस कितना है? x2 माइनस x1। तो tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला कितना आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अपने पास स्लोप के 2 फॉर्मूले आ गए। इंक्लिनेशन पता तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, 2 पॉइंट्स पता तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, एक और रिजल्ट होता है, बहुत ध्यान से देखना है। हालांकि आप लोग 12th पास आउट हैं तो आपको इजीली आ रहा होगा। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का a बाय b। माइनस लगाओ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ये किसी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? स्लोप। क्यों होता है? जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां इसको प्रूफ कर लेंगे। बट तब तक के लिए कभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दें तो आपका जो स्लोप होगा कितना लिखोगे? माइनस का a बाय b। लिखो बेटा स्पीड में।
तो स्लोप के 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। कल सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रैक्टिस क्लास चली थी, कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा। यदि मेरी क्लास नहीं हुई तो शाम को तो ऑनलाइन वाली क्लास ले लूंगा, क्योंकि शाम को कुछ नए बच्चों की क्लासेस लग जाती हैं, तो वैसे कोशिश करूंगा कि क्लास लूं। ठीक है, आज पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस खत्म। अब आपका देखो बेटा, प्रैक्टिस किसका बचा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर स्टार्ट कौन सा हुआ है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बेसिक कोऑर्डिनेट से तो पीवाईक्यू है ही नहीं, प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनका केवल क्या होता है? यूज। तो आपके जो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होंगे वो कहां से? स्ट्रेट लाइन से। तो अब ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, उसमें हम लोग क्या करने वाले, हम सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बताएंगे उसमें, केवल क्योंकि मैंने 15 डेज से आपसे बोल रखा कि वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, आप उनको सॉल्व करें। तो आई थिंक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए भी होंगे। अब जिन बच्चों ने नहीं लगाए वो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो खुद से रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने बोला भी था कि आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बुकलेट उठाओ, जितने आ रहे उतने लगा डालो, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं। कल मैं वो डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि भाई फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में डाउट बता दो। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों केवल 10 डाउट हैं, तो जो जितने डाउट्स हैं केवल वो हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो आपको आ रहे हैं वो डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज आपके पास फिर मौका है, आप घर पे जाओगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लगा लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज के कल डाउट पूछूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे बता दीजिए, वो सीधे यहां पीपीटी लगा करके उनको हम क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? तो इससे थोड़ा सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जल्दी इजिली क्या हो जाएगा? डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसमें पीवाईक्यूज कई सारे आए हैं, तो इसको प्रैक्टिस कराने में टाइम लगेगा। एक तो बुकलेट में स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, एक और आपको मिलेगा, उसमें भी 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डीपीपी टाइप का होगा, उसमें भी हमें प्रैक्टिस कराना होगा। क्लियर है? चलिए, एनीवे ये सबका लिख गया। तो आज सीक्वेंस सीरीज आपकी एक नोटबुक है, उसमें बुकलेट वाला कर रहे हैं, किसी भी दिन मैं चेक कर सकता हूं, सबका सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन करीब हो गए हैं, 15 दिन से ज्यादा ही हम लोग सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी उसमें कंप्लीट करना चालू कर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, स्लोप में आगे। बेटा प्लीज बातें नहीं, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ स्लोप। टाइप्स ऑफ स्लोप, हेडिंग डालिए सभी लोग, टाइप्स ऑफ स्लोप। सबसे पहला कौन सा स्लोप? पॉजिटिव। अब तो पॉजिटिव स्लोप कब होगा? जब ये जो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन वाला आपको एंगल दिख रहा होगा, ये किसके बीच में हो? किसके बीच में? 0 से 90 के बीच में। अरे 0 से 90 के बीच में आपका यदि वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, तो ये आपका कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। अब नेगेटिव स्लोप कब होगा? नेगेटिव स्लोप के लिए जो एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। यदि 90 से 180 के बीच में एंगल है तो आपका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। रीजन क्या है? समझो बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा। अब दो 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा? मतलब स्लोप कैसा? पॉजिटिव। 90 से 180 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा? नेगेटिव, इसलिए स्लोप कैसा? नेगेटिव। अच्छा, जीरो स्लोप कब होगा? जब x एक्सिस से कितना एंगल बने? 0। कितना बने? अरे ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, x एक्सिस और स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा? 0। और एंगल 0 रखोगे तो स्लोप, अरे एंगल 0 होगा तो स्लोप 0। अच्छा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब जब आपका इंक्लिनेशन कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। tan 90 अनडिफाइंड। क्लियर है? तो आपके स्लोप 4 तरीके के स्लोप आ सकते हैं, या तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, या तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, या तो स्लोप की वैल्यू 0, या तो स्लोप
अनडिफाइंड। ये 4 केस हो सकते हैं स्लोप में, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। स्पीड में नोट करें। अब कब पॉजिटिव स्लोप मिलता है उसके लिए क्या इंक्लिनेशन होना चाहिए, कब नेगेटिव स्लोप मिलता है उसका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, जीरो स्लोप के लिए इंक्लिनेशन और अनडिफाइंड स्लोप के लिए इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, वो याद रखना है आपको। स्पीड में नोट करें। बात है नहीं बेटा? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप के लिए इंक्लिनेशन किसके बीच में, 0 से 90, और नेगेटिव स्लोप के लिए 90 से 180। जीरो स्लोप के लिए इंक्लिनेशन 0 और अनडिफाइंड स्लोप के लिए इंक्लिनेशन 90। क्लियर है? स्पीड में नोट करें भाई। चलिए आगे बढ़े। नोट हो गया? अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, अभी कुछ लिखना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। किसका स्लोप? एक्स एक्सिस का। अच्छा, अभी स्लोप किसका पूछा जा रहा है? अरे किसका स्लोप? एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो स्लोप जिसका पूछा जा रहा है उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो स्ट्रेट लाइन कौन? अब इंक्लिनेशन देखने के लिए लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल देखना होता है। तो अभी अपनी लाइन भी एक्स एक्सिस है और इंक्लिनेशन के लिए एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल देखना। तो इंक्लिनेशन कितना? अरे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 0। तो इंक्लिनेशन 0, तो थीटा 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो स्लोप कितना होना चाहिए? 0। तो m की वैल्यू कितनी है? 0। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 क्योंकि 0 एंगल है। या फिर कोई लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तब भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल? 0। अरे बोलो बेटा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये जो लाइन किसके परपेंडिकुलर, यदि y एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन, तब भी उसका स्लोप 0 क्योंकि y एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब x एक्सिस से एंगल 0। तो यहां पर लिखा हुआ है x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, या फिर लाइन पैरेलल हो किसके? x एक्सिस के, या फिर लाइन परपेंडिकुलर हो किसके? y एक्सिस के। इन सभी का स्लोप कितना? 0 क्योंकि एंगल x एक्सिस से कितना बनेगा? 0। चलिए इसके आगे देखें, स्लोप किसका? y एक्सिस। तो y एक्सिस स्ट्रेट लाइन हो गई, इसका एंगल किसके साथ देखोगे? x एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 90, मतलब इंक्लिनेशन 90। तो स्लोप कितना? tan थीटा होता है, tan 90 अनडिफाइंड। कितना? अनडिफाइंड। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी लाइन जो किसके पैरेलल हो? y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x एक्सिस से एंगल 90 बनेगा, तो स्लोप कितना होगा? अनडिफाइंड। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? x एक्सिस का स्लोप 0 और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0, y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड। ये दोनों पॉइंट स्पीड में लिखो। केवल 2 पॉइंट्स लिखना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या फिर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप इज 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप इज अनडिफाइंड। स्पीड में थोड़ा सा नोट करें। बेटा बातें नहीं आपस में। लिख गया सभी का? चलिए, एक वर्ड होता है, बहुत ध्यान से देखना, थर्ड वाले के लिए, इक्वली इंक्लाइंड।
इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, एक्सिस के साथ कोई स्ट्रेट लाइन और कैसे इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इंक्लिनेशन सेम, इंक्लिनेशन का मतलब समझना, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ली और इस स्ट्रेट लाइन ने जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है उतना ही वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है, दोनों एंगल्स क्या है सेम। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप खड़े हो बेटा। इस स्ट्रेट लाइन ने कितना इंक्लिनेशन बना रखा है और कोई नहीं बोलेगा। इंक्लिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्स एक्सिस से, अरे बोलो बेटा, टोटल एंगल बताओ। हाँ, इंक्लिनेशन कितना होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सबसे पहली बात सुनो, जैसे एक ये ट्रायंगल है और ऐसा आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स, तो जब एंगल्स इक्वल तो अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल लेंथ की। अरे बोलो भाई, इसका मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। यदि ये 90 डिग्री है तो 45 ये होगा और 45 ये होगा, तो इंक्लिनेशन इज 135। इंक्लिनेशन कितना होगा 135। अरे इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं, अरे ये डायरेक्शन ऐसे थोड़ी नहीं लोगे, ये तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। हम लोग इंक्लिनेशन कैसा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस जगह पर आपका इंक्लिनेशन कितना है 135। अच्छा, इसी जगह एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं इक्वली इंक्लाइंड की, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, बेटा बातें नहीं प्लीज। एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस स्ट्रेट लाइन को ये देखें तो जितना एक्स एक्सिस से एंगल उतना ही वाई एक्सिस से एंगल, मतलब इक्वली इंक्लाइंड किससे, एक्सिस से हो गया। अब इस जगह पर यदि हम लोग इंक्लिनेशन देखें तो अपना कितना आएगा 45 डिग्री। तो इस केस में इंक्लिनेशन 135, इस केस में, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड में दो तरीके के इंक्लिनेशन हो सकते हैं, 135 भी हो सकता है और 45। अच्छा, जब इंक्लिनेशन 135 होगा तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, tan 135 की वैल्यू तो आती होगी -1, और जब इंक्लिनेशन 45 होगा तो tan 45 की वैल्यू भी आपको आती होगी, कितनी होती है 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही। तो जब स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड, या तो स्लोप कितना होगा 1 या फिर स्लोप कितना होगा -1। इसका इंक्लिनेशन लाइन का 45 होगा या फिर 135, दो केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं, दो। तो वही चीज यहां पर लिखी, स्लोप ऑफ लाइन, इन्होंने क्या बोला, उस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के साथ क्या है इक्वली इंक्लाइंड, उसका स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1, और इट मेक्स एंगल या तो 45 डिग्री या 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए थर्ड पॉइंट नोट कर लो, फोर्थ वाला नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही नोट कर चुके हैं ना। स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करें थर्ड वाला। लिख गया सभी का, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। यदि कोई वर्ड किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है।
3 हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे, एक दो छोटे बिल्कुल क्वेश्चंस लेते हैं, चिन्नी चिन्नी से क्वेश्चन। छोड़ना कुछ भी नहीं, चाहे जितना बेसिक हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। स्पीड में सॉल्व करो। हो गया? क्वेश्चन लिख लो। अच्छा लिख लो। तो लिखने में क्या जा रहा है, नोट्स अच्छी लगेगी कि सब कुछ लिखा है, चाहे छोटी भी बात हो या बड़ी बात हो, हर लिखा सब कुछ है गुरु। क्या बताना है आपको इसमें, क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब थीटा, और ये स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√3। अरे tan थीटा ही तो स्लोप होता है, मींस थीटा इक्वल टू, अरे बोलो भाई 30 डिग्री, मींस इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। चलिए आई थिंक कर लिया होगा सभी ने। चलिए छोटा सा बिल्कुल चुटकुला है, कोई दिक्कत नहीं, हंसो नहीं, लिख लो। लिखो। हमारे कुछ ऐसे एक दो छात्र होंगे वो इनको भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो सबका साथ सबका विकास, चाहे छोटा क्वेश्चन चाहे बड़ा क्वेश्चन। हाँ बेटा, स्पीड में क्वेश्चन लिखें। बेटा प्लीज बातें नहीं। एक तीसरा क्वेश्चन। अच्छा ये वाला तो हो गया होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस, किसी को फर्स्ट पॉइंट किसी को भी सेकंड, आपकी मर्जी, किसी को भी मान लो, आंसर वही आएगा। y2 माइनस y1, 4 से 5 चला गया, अपॉन में x2 माइनस x1, 6 से -2 चला गया, 6 से -2, तो ऊपर कितना बचा -1, नीचे कितना बचा 8, देन स्लोप इज -1/8। सही है। चले ये वाला हो गया। जब स्ट्रेट लाइन ऐसे गिवन होती ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है -a/b। तो माइनस लिखा, a की जगह 34, b की जगह -68, कितना आया 1/2। पक्का? तो सिंपल सा स्लोप निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन, प्लीज बेटा बातें नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए बहुत ध्यान से देखें, एक ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, सॉरी ये एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना। एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ले ली, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन ने एंगल बना रखा है, कुछ भी मान लेते हैं θ2। क्या बना रखा है θ2, मींस इंक्लिनेशन कितना है θ2, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम हम लोग मान लेते हैं सेकेंड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा उसको क्या बोल दिया m2। एक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपके पास है जिसने इंक्लिनेशन कितना बना रखा है θ1, इसका नाम फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप कितना है m1। आपके सामने दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन L1 है, दूसरी स्ट्रेट लाइन L2 है। L1 ने इंक्लिनेशन θ1 बनाया है और L2 ने इंक्लिनेशन θ2 बनाया है। अब आपको किसके बीच का एंगल निकालना है,
एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, क्या ये वाला एंगल फाइंड करना है? आप ये बोलो या फिर ये भी तो बोल सकते हो, अरे ये वाला भी तो एंगल इन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो ये वाला एंगल हम लोग सबसे पहले थीटा निकालते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुनी होगी, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अरे ऐसा पढ़ा होगा कभी, तो थीटा वन किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस थीटा 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा की वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2, अरे प्लस का थीटा 2 उधर चला गया, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक काम करते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड, इधर भी tan उधर भी tan, जैसे ही tan लिया तो एक फॉर्मूला अंदर बनता हुआ दिखेगा tan a माइनस बी का। अब tan a माइनस बी का आप लोगों को फॉर्मूला थोड़ा बहुत आता होगा, क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, सबको आता ही है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा कितना होगा? m1 रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? tan थीटा 1। अरे भाई, इस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ने कितना इंक्लिनेशन बनाया? थीटा 1, तो इसका स्लोप कितना? tan थीटा 1। अब दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप यदि निकालें तो कितना होगा? tan थीटा 2। इसका मतलब है tan थीटा 1 की जगह है m1, tan थीटा 2 की जगह है m2, तो इसमें रखते हैं tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 1 की जगह है m1, tan थीटा 2 की जगह है m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से, हम लोगों ने क्या ये वाला एंगल निकाला और एंगल तो ये भी होगा, तो एक काम करते हैं, इस पे क्या लगा देते हैं? मॉड। क्या लगा देते हैं? मॉड लगाने से आपके दो एंगल निकल के आएंगे, एक ये एक्यूट वाला भी आएगा और दूसरा ऑब्ट्यूज वाला भी आएगा। और आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, कुछ बुक्स में m1 माइनस m2 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? m2 माइनस m1। बात बराबर है क्योंकि क्या लगा है? मॉड, ठीक है। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें, दोनों के दोनों क्या है? सेम, क्योंकि क्या लगा हुआ है? मॉड। मॉड क्यों लगाया? जिससे कि आपका एक्यूट एंगल भी आ जाए और ऑब्ट्यूज वाला भी एंगल आ जाए। क्लियर है? तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल कितना? थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए स्पीड में नोट करें, यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यदि किसी बच्चे को कहीं पर डाउट है तो पूछ लें, स्पीड में लिखें भाई। लिख गया सभी का? आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड में नोट करें भाई। स्पीड में नोट करें, आपस में बातें नहीं। लिख गया सभी का? चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, इसमें नोट नंबर 1 लिखें। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दो लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस होंगी तो यार कुछ ऐसी लाइंस दिख रही होंगी, तो एक लाइन आपकी L1 है और दूसरी लाइन
L2 है, इस लाइन का स्लोप M1 है और दूसरी लाइन का स्लोप M2 है। अच्छा, पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो दोनों के बीच में जब एंगल जीरो होगा, यहां पर जीरो रखोगे तो tan जीरो की वैल्यू, अरे यहां सीधे थीटा जीरो रख दीजिए, दो लाइंस के बीच में एंगल, tan जीरो की वैल्यू जीरो, तो इधर बचा कितना, मॉड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? मॉड अपने आप हट जाएगा, जैसे ही हटेगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे ये 1 प्लस M1 M2 इधर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से, तो उधर बचा जीरो, इधर क्या बचा, M2 माइनस M1, माइनस का M1 उधर चला जाएगा, M1 इक्वल टू M2। यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। स्पीड में नोट करें, यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, ये याद रखना है। लिख गया सभी का? चलिए इसी में नोट नंबर 2, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। अब यहां पर रखो tan 90 बनेगा, अरे बोलो tan 90 इज अनडिफाइंड, तो ये tan 90 बनेगा, tan 90 इज अनडिफाइंड। उधर क्या बचा, मॉड M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे A बाय B है, ये अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाए, जीरो। अरे किसी को जीरो से डिवाइड करोगे तभी तो अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब इस वाले की वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो यहां से क्या निकलेगा, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। उन दोनों लाइंस के जो प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1। स्पीड में नोट करें। स्पीड में नोट करें। पैरेलल लाइंस को हिंदी भाषी लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं, और परपेंडिकुलर लाइंस को बोलेंगे लंबवत रेखाएं, ठीक है। नोट नंबर 3, प्लीज बेटा बातें नहीं। नोट नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस। कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस हिंदी भाषी लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूरक रेखाएं। कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से दो, कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस क्या होती हैं। सभी लोग इधर देखें, जैसे ये आपकी एक फर्स्ट लाइन है, इसने इंक्लिनेशन बनाया कितना, θ1। एक ये कोई दूसरी लाइन सेकेंड लाइन है, इसने इंक्लिनेशन बनाया कितना, θ2। मींस दो स्ट्रेट लाइंस हैं, फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन ने इंक्लिनेशन कितना बनाया, θ1, और सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन ने इंक्लिनेशन कितना बनाया, θ2, और इनके इंक्लिनेशंस का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, यदि दो स्ट्रेट लाइंस के इंक्लिनेशंस का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो वो लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस कहलाएंगी। अब इसमें एक काम करते हैं, बोथ साइड tan लेते हैं। जैसे ही बोथ साइड आप tan लोगे, tan 90 इज अनडिफाइंड। अरे बोलो भाई, इधर भी tan लिया उधर भी tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। अच्छा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो इधर बना कितना, tan a प्लस tan b अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही, दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो। अब डिनोमिनेटर में है कितना, 1 माइनस tan θ1 की वैल्यू
m1, अरे फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप tan थीटा 2 इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू 1। इनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 है तो वो दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उनके इंक्लिनेशन का सम कितना होगा, 90 डिग्री। स्पीड में नोट करें। स्पीड में नोट करें। कहीं पर किसी को डाउट हो पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पर छोड़ना कोई भी पॉइंट नहीं है हम लोगों को। बट ये सारी चीजें आपको पहले से भी आनी चाहिए थी। कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस मींस इंक्लिनेशन का सम 90, उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1। क्लियर है। चले फोर्थ नोट, सप्लीमेंट्री लाइंस। सप्लीमेंट्री लाइंस, हिंदी भाषी लोग इसको बोलेंगे संपूरक रेखाएं, संपूरक रेखाएं। तो सप्लीमेंट्री लाइंस में क्या होता है, जो इनके इंक्लिनेशंस होते हैं, इंक्लिनेशंस का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। आप लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, थीटा 2 इज इंक्लिनेशन ऑफ सेकंड लाइन। इंक्लिनेशंस का सम कितना होगा, 180। टेकिंग tan बोथ साइड, tan ले लें तो इधर बनेगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, इधर बनेगा tan 180 इज 0। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b दैट इज इक्वल टू 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, m1, ये tan थीटा 1 की वैल्यू m1 प्लस tan थीटा 2 की वैल्यू m2, इनके स्लोप्स का सम कितना होगा, 0। यदि किन्हीं भी दो लाइंस के स्लोप्स का सम 0 है, मींस वो लाइंस आपस में कैसी होंगी, सप्लीमेंट्री लाइंस होंगी, उनके इंक्लिनेशंस का सम 180 डिग्री होगा। चलिए स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करिए भाई। नोट हो गया सभी का। चलिए पॉइंट नंबर 5, नोट नंबर 5, प्लीज बेटा बातें नहीं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस है, दो। आप बहुत ध्यान से देखना वो स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी हैं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है, दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक हमने ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन L2 है, ये वाली फर्स्ट लाइन थी L1, ये वाली स्ट्रेट लाइन L2, और इस L2 का जो स्लोप है वो कितना है, अरे ये जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप m, और ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप कितना होगा, अनडिफाइंड। अरे बात समझ में आ रही, अरे इस लाइन का स्लोप m, पता नहीं कितना एंगल बन रहा है उसी हिसाब से, बट ये लाइन तो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, इसलिए स्लोप इसका। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल। जब एक लाइन का स्लोप क्या हो, अनडिफाइंड, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लग पाता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्यों, क्योंकि एक चीज अनडिफाइंड होगी, घटाओगे जोड़ोगे क्या, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए जब एक लाइन किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के, और दूसरी लाइन, ठीक है, जिसका स्लोप हमें क्या हो, पता हो, और उनके बीच में क्या फाइंड करना हो, एंगल, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन m। चलिए स्पीड में नोट कर लो, स्पीड में नोट करें। एक लाइन लेकिन किसके पैरेलल होनी चाहिए, वाई एक्सिस के, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे।
बात समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा सभी का। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 मतलब नोट नंबर 6। तो यार एक जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, उसमें इनफाइनाइट आ जाएगा, जोड़ घटा नहीं पाओगे। उससे बेटर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/m, डायरेक्ट वहां से थीटा आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना नोट नंबर 6 में, जैसे एक स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0, और माना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। अब वी नो दैट पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस का a1 अपॉन b1, और m2 का मतलब क्या होगा? माइनस का a2 अपॉन b2। अब माइनस माइनस चला गया, इस जगह से दो हम लोग क्या कह सकते हैं? सुनना बेटा, हम लोग कहेंगे a1 के नीचे a2 भेज दो। ये जो a2 इधर है वो इधर नीचे चला रहा है, और ये जो b1 नीचे वो इधर ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 और y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2 क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए स्पीड में नोट करें। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। स्पीड में नोट करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। हो गया सभी का? चलिए सेवेंथ नोट, नोट नंबर 7, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। माना कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बहुत ध्यान से देखना, यदि परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। पहली वाली लाइन का स्लोप माइनस a1 अपॉन b1, दूसरी वाली लाइन का स्लोप माइनस a2 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू -1। क्या ये बात समझ में आ रही? माइनस माइनस प्लस, उधर प्रोडक्ट किसका बना? a1 इंटू a2 दैट इज इक्वल टू, ये इधर उचक जाएगा तो माइनस में बचा b1 इंटू b2, माइनस वाला उधर चला जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 दैट इज इक्वल टू 0। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का सम कितना होगा? 0। चलिए स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करिए भाई। हो गया सभी का? आगे बढ़े, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि एंगल और स्लोप से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको याद रखना है आपको। नोट हो गया सभी का? बेटा प्लीज बातें नहीं, बेटा अभी लिखना नहीं। बेटा प्लीज बातें ना करें। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बहुत मुश्किल से ढूंढने पे एक क्वेश्चन मिला था PYQ, स्ट्रेट लाइन का। मतलब जितना अभी तक पढ़ा है उसमें मुश्किल से ये क्वेश्चन ढूंढ पाए, और तो आए ही नहीं है। बस इनका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। स्पीड में क्वेश्चन नोट करें, स्पीड में नोट करें भाई। लेकिन अब PYQs चालू हो जाएंगे 1-2 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के, बहुत बढ़िया। अभी तो स्ट्रेट लाइन की शुरुआत है। चलिए लिखना बंद करो बेटा। इसमें तो क्या कह रहे हैं सभी लोग, इधर देखो। इफ द स्ट्रेट लाइन, एक ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और कहा गया ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है किसके, लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले, पॉइंट से पास होने वाली लाइन वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो पहली वाली लाइन का स्लोप माइनस का 2 अपॉन -3। अरे बोलो बेटा, अरे माइनस का a अपॉन b। अच्छा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप, दूसरी वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बीटा से कौन चला गया, 17 अपॉन x2 माइनस x1। 15 से कौन चला गया, 7। अब इनके दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1। तो 2/3 इंटू बीटा माइनस 17 अपॉन में कितना बचेगा, 8 इक्वल टू -1। वी गेट बीटा। चलिए स्पीड में सॉल्व करें। हाँ, और बच्चे जो नहीं लिख पाए हैं स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करिए भाई, टाइम लॉस नहीं करना, थोड़ा स्पीड में लिखो। हो गया सभी का, छाप रहे हो, जल्दी छापो, आगे बढ़े। अरे लिख गया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से पहले क्वेश्चन लिख लो, या क्वेश्चन से पहले एक काम करना है, यहां पर हेडिंग डाल लो कंडीशन फॉर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियर, ये कंडीशन थोड़ा सा हेडिंग डालें, कंडीशन फॉर कोलिनियर। जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स आपके सामने है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और ये तीन के तीनों पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कोलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर। तो आप सबसे पहला तो इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि इनसे बनने वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0। और दूसरा कंडीशन इस पे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ AB दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। क्यों, क्योंकि जो AB लाइन का स्लोप होगा वही तो BC लाइन का स्लोप होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, सेम है। अरे बोलो बेटा, तो आप चाहो तो स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हो, आप चाहो तो एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी तक एरिया पढ़ा था तो एरिया भी लिख दिया, स्लोप पढ़ लिया, स्लोप भी लिख दिया। अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियर में, वो भी आगे आगे लिखता चला जाएगा। स्पीड में लिखो। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो, कंडीशन फॉर कोलिनियर, या तो एरिया 0 या फिर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्पीड में नोट करें। आप इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया वाला लगा सकते हैं या स्लोप वाला लगा लें, आपकी मर्जी। हम लोग किसको लगा लेते हैं, स्लोप। ये पॉइंट कौन सा है, A, ये कौन सा B, ये कौन सा C। तो मैंने बोला स्लोप ऑफ AB दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो AB का स्लोप y2 माइनस y1 B माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 A माइनस h दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 K माइनस B अपॉन में 0 माइनस A। आई थिंक कर सकते हो सभी लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का A B से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का AB हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करना है,
ए को के से मल्टीप्लाई करोगे ए के, ए को माइनस बी से माइनस ए बी, ओके, माइनस एच को के से माइनस का एच के, और इसको इससे करोगे तो प्लस का एच बी। तो इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी कैंसिल वैंसिल, तो बचा कितना, बचा यहां पर ए के प्लस एच बी, और ये माइनस का एच के उधर चला गया, माइनस का एच के उधर जाएगा, प्लस का एच के, बोथ साइड एच के से डिवाइड मार दें, तो ए के को एच के से डिवाइड मारे और एच बी को एच के से डिवाइड मारे और एच के को एच के से डिवाइड मार दे, बोथ साइड सेम क्वांटिटी से डिवाइड मारा, के चला गया ए बाई एच, एच चला गया, नहीं कुछ गलत हो गया क्या, ये एच बी है, तो यहां क्या बचा, बी बाई के, इधर क्या बचा 1, हेंस प्रूफ। थोड़ा स्पीड में नोट करें, आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का, अरे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करें क्वेश्चन को। चलिए बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा, इसमें क्या लिखा, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस, एक लाइन का स्लोप कितना है m, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है 2m, एक लाइन का स्लोप डबल है दूसरी लाइन की कंपैरिजन में। फिर आगे क्या लिखा है, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब, टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब स्लोप, अरे टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब स्लोप, स्लोप कितना है 1/3 है, अरे बोलो बेटा, अरे टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब, नहीं यहां पर टेंजेंट स्लोप नहीं है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देन लाइंस के बीच का टेंजेंट ऑफ एंगल, एक्स एक्सिस नहीं वहां पर, तो ये स्लोप नहीं है, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस कितना है 1/3, तो आपको दोनों लाइंस का क्या बताना है, स्लोप, तो tan थीटा का फॉर्मूला बताना है। अरे पता है दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज इक्वल टू 1/3, m2 की जगह 2m मान लो, m1 की जगह m अपॉन में 1 प्लस 2m इंटू m, मॉड हटाओगे प्लस माइनस लगाओगे, आपके 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस। चलिए स्पीड में सॉल्व करके बताओ, प्लस लेने पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें भी 2 आएंगे, और माइनस लेने पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें भी 2 आएंगे, मतलब 4 आंसर आएंगे। स्पीड में सॉल्व करो भाई, यदि किसी को भाषा में कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब जो उनके बीच में एंगल है उसका tan, मतलब ये tan थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बीच वाला फॉर्मूला बनेगा। स्पीड में सॉल्व करके बताओ भाई, प्लस लेने पर क्या आ रहा है 1 और 1/2, पक्का, प्लस लोगे तो 1 आएगा और 1/2, और माइनस लेने पर
-1 और -1/2 पक्का। अब एक बच्चा इतनी भाई कैलकुलेशन कर पा रहा है इतनी फास्ट, तो आप भी कर सकते हो। अब नहीं कर पा रहे तो वो आपकी गलती है कि आप कैलकुलेशन क्यों नहीं फास्ट कर पा रहे हैं। आपको उतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी कि एक बच्चा कर रहा है स्पीड में, आप भी तो उसी के साथ बैठे हो गया सभी का। आगे बढ़े। स्पीड में नोट कर लो भाई, ये आंसर्स नोट कर लो, कैलकुलेशन बाद में कर लेना। बातें नहीं बेटा प्लीज। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग इजीली, अपने मन से कर सकते हो, स्पीड में सॉल्व करो भाई। क्या शो करना है, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इन दोनों लाइन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब उनका स्लोप इक्वल। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 आसान है, x2 माइनस x1। दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 3 से -1 चला गया, अपॉन में x2 माइनस x1 0 से 7 चला गया। ऊपर वाले का स्लोप -4/7 पक्का, नीचे वाले का -4/7, मतलब स्लोप इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। स्पीड में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक आप लोग इसको कर सकते हो। चलिए स्पीड में ये क्वेश्चन नोट करें, स्पीड में ये प्रॉब्लम्स नोट करें। नोट हो गया सभी का। चलिए अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। एक रे ऑफ लाइट है, कहां से पास हो रही, 1,2, 1,2 से पास हो रही और रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। माना कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक रे ऑफ लाइट आई जो कि कहां से पास हो रही थी, 1,2 से।
इसको मैंने माना ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ए पॉइंट पर। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3, और रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो रही है, 5,3। तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, ए वाला कोऑर्डिनेट बताना है। ए कोऑर्डिनेट किसके ऊपर है, अरे किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पर वाई वाला कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0। तो a पॉइंट को क्या मान सकते हैं, a कॉमा 0। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, माना कि इसको c पॉइंट माना, ये AC लाइन दिख रही है ना, AC लाइन ने माना इंक्लिनेशन कितना बनाया, थीटा। तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस a। चले दूसरी लाइन देखें, दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, अरे ये इधर वाला थीटा होगा, तो ये टोटल ये इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा। तो दूसरी सही है ना, 180 माइनस थीटा। दूसरी वाली लाइंस का जो इंक्लिनेशन होगा tan 180 माइनस थीटा, तो ये स्लोप हो गया दूसरी लाइन का, और स्लोप किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 1 से a चला गया। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, इधर बचा 2 अपॉन 1 माइनस a। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, आप इनको ऐड कर दें। tan थीटा को माइनस tan थीटा से ऐड करोगे कितना बनेगा, 0। इसको ऐड करिए, इधर क्या बचा 3 अपॉन 5 माइनस a, प्लस इसको ऐड करिए 2 अपॉन 1 माइनस a, और इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। यदि a आ गया तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। स्पीड में नोट करो, स्पीड में नोट करिए भाई, टाइम लॉस ना करे। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, यदि किसी बेटा प्लीज आपस में बात नहीं, किसी बच्चे को यदि इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत तो ऑप्टिक्स आता होगा ना, जितना ये एंगल है प्लेन से उतना ही तो इधर भी एंगल होगा ना प्लेन से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे, और प्लेन से भी तो इक्वल एंगल बनते हैं। लिख गया भाई सभी का, ए की वैल्यू कितनी आई, 13/5। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया 13/5, 0, ये आंसर आ गया। कर सकते हो अपने मन से कैलकुलेशन। चलिए अब मेरी बात समझो, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व आपको घर से करना है। स्पीड में क्वेश्चन नोट कर लें, स्पेस छोड़ लीजिएगा, आई थिंक कर सकते हो आप लोग। कोलिनियर की कंडीशन है एरिया 0 या फिर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, वहां से निकाल करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। बस प्रॉब्लम लिख लीजिए, स्पीड में क्वेश्चन लिखें और जूम कर दें। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, घर से इसको सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक में लिखा होना चाहिए। नोट हो गया सभी का? चलिए इस वाले को घर से करना है, देन एक और क्वेश्चन। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी आपको घर से करना है, स्पीड में नोट करें। इस वाले क्वेश्चन को आपको घर से करना है। कुछ बच्चा तो फोन से फोटो खींचे ले रहे हैं, निकम्मो करम जले, हालांकि कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पेन चलाओ। अरे कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा, कर्म करने नहीं चाहे तो मां फोटो निकाली, फोटो खींच ली। हो गया भाई, लिख गया? आगे बढ़े।
अरे कुछ क्वेश्चंस ये घर से कर लाना, बस होमवर्क दे रहे हैं आपको। ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, जो ना है वो मेरे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चंस भी छूटने नहीं चाहिए। अभी भी मान नहीं रहे, करम जले। आज हम लोगों ने केवल किसके बारे में देखा? स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप के बारे में। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। आज एक्चुअली मेरे को कम टाइम मिला, मुझे छोड़ना था 15 पे, बट 1 घंटे में कितना पढ़ा पाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वाली फिजिक्स वाली लेट छूटी क्लासेस। 7:30 बजे की टाइमिंग होती है आप लोगों की। इससे बढ़िया तो हमको बता दीजिए, हम साला 7:30 बजे चालू कर दें।